बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कछु कछु दिल में उपजल, कछु कछु दिल में उपजल, सो भी तुम ही उपजाए। कछु कछु दिल में उपजल, सो भी तुम ही उपजाए। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जाए। जानो तो राज़ी रखो, जानो तो लगे, जानो तो राज़ी रखो, जानो तो लगे।
प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेरा सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल। और चर्चा के अंदर भी अक्सर सुनते हैं कि वर्णन किया अर्श का मिसाला इतका ले। अब परम धाम में श्री राज्य महाराज के स्वरूप के 8 अंगों का जो वर्णन है, जो यहाँ वर्णन हो ही नहीं सकता। क्यों? बाइबल भी देखते हैं उठा के तो लिखा है दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। ये ब्रह्मांड जो है हद का है। यहाँ समय, सीमा, ऋतु, मौसम, दिन, रात, हर एक चीज सीमा के अंदर बंधी है। हर इंसान की जिंदगी भी सीमा के अंदर है। उठना बैठना, खाना पीना, मौसम, ऋतु, हर चीज सीमा के अंदर है, हद के अंदर है। और इस हद से परे जो भूमिका ही अभी शुरू होती है, तो उस ब्रह्मांड को हम क्या कहते हैं? बेहद। भाई जो चीज तो हद के अंदर है, सीमा के अंदर है, नाप तोल के अंदर है, लिमिट के अंदर है, वो तो यहाँ है। भाई 24 घंटे का दिन रात है, 25 नहीं हो सकता। भले रात 2 घंटे छोटी हो या दिन बड़ा हो जाए, वो एक अलग बात है, पर 24 से 25वां घंटा नहीं हो सकता। इसी तरह से साल के दिन निश्चित हैं। 365 है तो 380 साल का तो कभी साल होगा ही नहीं, वो तो 365 ही दिन रहेंगे। इस तरह से चांद, सूरज, सितारे, प्रकृति का बनना मिटना सब कुछ नियम और सीमा के अंदर है। और इससे परे क्या है? बेहद योग माया का ब्रह्मांड। तो वो भी जब हम वाणी पढ़ते हैं तो वो जो रात्रि एक रास की हुई और आज भी हो रही है, अखंड रात, रास की एक रात की है ना, बोलो कितने सालों की थी? क्या जो रास की रात्रि है एक रात की तो है ना, बताएगा कोई कितने करोड़ सालों की? तो उसके लिए श्री जी कह रहे हैं कि जब आदि नारायण की रात का वर्णन यहां नहीं कोई कर सका, आदि नारायण जिसके स्वप्न में ये ब्रह्मांड बना है, इस रात का किसी को ज्ञान नहीं हुआ, तो योग माया की उस रात का वर्णन यहां मैं किस हिसाब से तुम्हें बता दूं। जब योग माया की अखंड रात्रि का ही ब्यौरा यहां नहीं हो पाया, और फिर उससे आगे तो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से आगे अक्षरातीत के स्वरूप का अब वर्णन बोलो कैसे किया जाएगा। इसलिए अब जो चीज वहां है, लेकिन यहां उसकी तुलना जो की, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी ना लंबाई का पता चलता है, ना चौड़ाई का पता चलता है, और ना गहराई का पता चलता है? तो वो क्या है? सागर। वो क्या है? सागर है। भाई कितना लंबा कितना चौड़ा? तो सीधा कहते हैं कि सागर की गहराई और दिल की गहराई को यहाँ कोई नहीं जान सकता कि दिल कितने गहरे होते हैं किसी के। कोई दिल की नाप तोल नहीं ला सकता, बता सकता है कि किसका दिल कितना गहरा है। ऊपर से तो कुछ कहता है और अंदर से कुछ है। दिल का काला तो कह देते हैं, लेकिन फिर भी वो काला कितना तो गहरा है उसका पता नहीं। अगर संसार के एक जीवड़े दिल का कोई नाप तोल नहीं, हाँ, तो इसके बनाने वाले फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के दिल को कौन नाप तोल करेगा? जब उन्हीं के दिल के नाप तोल का पता नहीं, तो आदि नयन के दिल को कौन जानता है? जब आदि नयन के दिल की खबर नहीं, तो अव्याकृत की शक्ति को कौन जानेगा?
तो जब अव्यकृत का तो पहले से ही बेहद भूमिका लिख दिया है, तो फिर इनका जो मालक अक्षर है उसको कौन जानेगा? जब अक्षर ब्रह्म का ही कोई आज दिन तक भेद नहीं पा सका, तो अक्षरातीत की बात को यहाँ कौन पहचाने? इसलिए अब वर्णन तो राज्य ने करना है, कैसे करते? सागर शब्द प्रयोग किया, यहाँ देखा भाई दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके साथ अब कुछ नमूना तो तोल में तो रखना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ के सागर शब्द भी जो कहा है वो भी कुछ नहीं। क्यों? रोज कहते हो ना, जो मेर ठाड़ी रहे तो जब एक मेहर की ही नाप तोल में सब हथियार रख दिए गए, तो मेहर का जो सागर होगा उसको कौन नाप तोल करेगा? हम सुंदर साथ प्रायः संसार के जीवन में जब कष्ट में घिर जाते हैं, तो सहारा तो राज्य के चरणों का ही होता है, तो बस मेहर सागर को पकड़ते हैं। लड़का फेल हो गया, मेहर सागर का पाठ कर दो। पाठ पास हो गया, मेहर सागर का पाठ कर दो। शादी हो गई है, मेहर सागर का पाठ कर दो। शादी नहीं होती है, मेहर सागर का पाठ कर दो। हमने मेहर सागर को ऐसा इंजेक्शन समझ रखा है, सिर दर्द है लगाओ इंजेक्शन, पेट दर्द है लगाओ इंजेक्शन, वो हालत हो गई है। और ये पता नहीं कि मेहर सागर है क्या। जो काम एक टैबलेट से होता है वहां ऑपरेशन कराते हो क्या है? पर मेहर सागर का ऐसा समय रखा है, चलो जी मेहर सागर, चलो जी मेहर सागर, चलो जी मेहर सागर, चलो जी मेहर सागर। पता है ये मेहर सागर क्या है? प्रथा चल पड़ी मेहर सागर की, हो गया मेहर सागर शुरू। मेहर का सागर 8वां है, और इस 8 सागर के एक एक अंग का नाम ही 8 सागर है। इस पहले 8वें से निकला एक, रोज सुनते हो ना, परम धाम में लीला क्या है? इश्क ही इश्क की, आनंद ही आनंद की, प्रेम ही प्रेम की। और उससे बाहर क्या है? सत्य ही सत्य। परम धाम में यदि लीला नहीं है तो किस अंग की नहीं है? 7 अंग की नहीं है ना। और लीला है किस अंग की? आनंद ही आनंद की है। 2 लीला है श्री राजेम राय की, एक सत्य और एक आनंद। बाकी जो स्वयं उनका चिद्घन है, वो चिद्घन सत्य के साथ मिलता है तो सत्य लीला करता है, आनंद के साथ मिलता है तो आनंद लीला करता है। बीच में वो कॉमन चिद्घन स्वरूप उसको अक्षरातीत का है, जो शास्त्रों के, वेदों के और हर ग्रंथों के प्रमाण के हिसाब से है कि पार ब्रह्म क्या है? सत्य चिद आनंद। अब आइए उनके दोनों स्वरूपों की पहचान करें। परम धाम में लीला किसकी है? जो दुनिया का हर ग्रंथ कहता है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। और वही बात मोहम्मद साहब ने कही, वही सारी गीता और भागवत कहते हैं। क्यों? जब गीता के अंदर अर्जुन को कहा ना वो परमात्मा उत्तम पुरुष है और उसकी प्राप्ति हो सकती है, तो बाद में पूछा कि अच्छा प्रभु वो मिल सकता है क्या? कहने लगे हाँ, लभ्य अस्तु, गीता लभ्य अस्तु, मिल सकता है। भक्त्या, भक्ति करने से। कौन सी? अनन्या। हर बात का प्रमाण जो परमधाम में चीजें हैं वो यहाँ कह दी गई वास्ते ब्रह्म सृष्टि के संशय मिटाने के लिए, ताकि ब्रह्म अंगना जो परमधाम के आत्म किसी तन में आगे बैठे हो तो वो सारी उम्र संत बन के तपस्या कर 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 क्या ले जाओगे? करो तपस्या निराकार की, जाओगे कहाँ? बस निराकार तक, या कुछ और साकार की भक्ति कर लो तो कहाँ तक? वैकुंठ तक। सरकार जितनी भी साकार की 9 प्रकार की भक्तियां हैं वो शरीर से बाय बॉडी, और जो अष्टांग योग की भक्तियां हैं वो निराकार से, चित्तवन से होती है जीव की 4 स्थितियों के अंदर। कारण, महाकारण, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म से आगे तुर्यातीत अवस्थाएं 4 जीव की होती हैं और वो निराकार को उल्लंघती नहीं है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी जन, गुरुजन और बस बैठे, क्या हो गया? इससे
पीठ की किल्ली को अकड़ा के बैठे रहेंगे तो क्या पारब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी? अब करें भाई, उनका दोष क्या है? उन्होंने तो अपना जीवन समर्पण कर दिया। मार रहे हैं अंधेरे के अंदर, हाथ पछाड़ रहे हैं, पर हाथ कुछ आवे तो आगे चले। उनकी करनी में तो कच्ची नहीं है, पर अंधेरे में टक्करे मारने से क्या पता चले। मुख से पुकार रहे हैं ग्रंथों से, सत्य है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद है, फिर मत्था कहाँ फोड़ रहे हैं अंधेरे में? फिर आंखें नहीं खुलती क्या? फिर क्या सारी उम्र किया क्या? किस लिए संत बने? क्यों घर छोड़ा? क्यों जीवन का सत्यानाश किया? अगर इतनी शुद्ध नहीं आई कि वो शरीर के अकड़ाने से मिलेगा या कि आत्मा का धनी है, वो ये मट्टी है, इसी में दुनिया उलझी हुई थी। अब आइए सुंदर साथ जी उस श्री राज्य मलाय के स्वरूप का, जिसका कोई यहाँ वर्णन कर नहीं सका। आज दिन तक सारे उसी को कहते रहे, सच्चिदानंद है, रहमान है, रहीम है, कृपालु है, दयालु है, पर दुनिया बेचारी करे क्या? निराकार से आगे कोई रास्ता बताने वाला नहीं, इसलिए या तो वैकुंठ या निराकार को ही सच्चिदानंद, रहमान, पुरुषोत्तम जो कुछ था और लगा दिया। अंधेरे में तो ये बातें चल गई। अब आया सूर्य उदय परम धाम का। अब अंधेरे को कौन सूर्य कहे? अब वो चीजें जाहिर हो गई, और जिसकी समझ में आएगा वो पश्चाताप करेगा कि ओहो, हम अंधकार को ही परब्रह्म मान के बैठे थे, हम निराकार को ही पुरुषोत्तम मान के बैठे थे, और मुख से क्या कर रहे हैं? पुरुष उत्तम। तो उत्तम पुरुष का नाशवान होता है क्या? वो अक्षर पुरुष का विमान है जो नष्ट होता है, जिसके यहाँ नियम ही क्या है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश। ये अक्षर पुरुष है। जहाँ बैठे हो सुंदर साथ जी, जब तक इन उलझनों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रोज पाठ तो पढ़ लो, मेर सागर परिक्रमा कर लो, जोर जोर से गा लो, पर हृदय में बिठाओ ये मेर सागर क्या है? जो पूर्ण स्वरूप सत चिद आनंद पूर्ण शक्तियों के साथ है, उसको कहते हैं मेहर सागर, पूर्ण स्वरूप। अब इसमें से हैं 8 अंग, मेहर सागर के 8 अंग हैं। अब 8 अंगों में 4 अंग ऊपर के स्वरूप के हैं, नूर के, और 4 अंग हृदय के आनंद अंग। पहले क्या कहा? 2 अंग, एक सत, भूल नहीं जाना, और दूसरा आनंद। अब परम धाम में 7 अंग है तो सही, लेकिन लीला कौन सी होनी है? आनंद ही आनंद की है। सत्य का है, ठिकाना है, स्पेशल धाम है 7 अंग का अक्षर ब्रह्म का, लेकिन लीला है। रोज कहते हो स्वरूप, बोलो स्वरूप 1, लीला 2। अब लीला 2 भी किस लिए? कि जहां सत्ता होगी, हुकूमत होगी, वहां प्रेम नहीं। जहां सत्ता है, इसलिए ये ब्रह्मांड किसका है? सत्ता का है, नियम के अधीन है, इसलिए यहाँ प्रेम की भक्ति है ही नहीं। और किसी ने प्रेम किया भी बॉडी से, शरीर से, तो बॉडी भी नाशवान, प्रेम भी धोखे का, बॉडी भी धोखे की। झूठ को ही अंधेरे में जफ्फियां डाले, हाँ प्रेम कर रहे, हाँ प्रेम कर रहे, किसको? अंधेरे को। अंधेरे को प्यार करो, करो चूमो चाटो इसको दीवारों, क्या मिलेगा? अंधेरा है, सपना है, क्षण भिंगर है, जिसमें जीव मरा जा रहा है। झूठ, प्रेम भी झूठ, संसार भी झूठ, प्रेम करने वाला भी झूठ, जिसे किया जा रहा है वो भी झूठ। कहाँ है वो सत्य प्रेम? कहाँ है वो सत्य आनंद? तब जाके शुद्ध आवे कि यहाँ नहीं, केवल भ्रांतियां हैं, केवल भ्रम है। हम उससे प्रेम करते हैं, वो मुझको प्रेम करता ना, मैं प्रेम करता हूं मेरा मतलब है, और वो प्रेम करता है उसका मतलब है। जब दोनों का मतलब सिद्ध हो जाता है तो प्रेम नहीं रहता, लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेम निकल गया। स्वार्थ का सब कुछ है, और परम धाम में स्वार्थ नहीं, वहां स्वरूप सबका एक है, इसलिए वहां अद्वैत है, और यहाँ स्वार्थ है तो इसलिए यहाँ पर द्वैत है। अब बढ़िया आगे उस परम धाम में, इसलिए हम सुंदर साच यहाँ आकर के भी जब श्री राज्य स्वरूप परम धाम को और सत्व स्वरूप को लेते हैं, अगर दुनिया की नजर से लेंगे तो हम उनको यहीं पर ही घटा घटू के अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। वो हमारे आत्म के धनी हैं। अब उस हुक्म के स्वरूप से क्या नाम, मेर सागर का जो स्वरूप है
वो पूर्ण श्री राजी महाराज के स्वरूप को क्या कहा है? मेहर सागर। अब अभी आपके सामने चली दो बातें, एक सत्य की और एक भूलना नहीं। अब जरा, क्योंकि जिस दिन से शिविर हुआ तो ये प्रसंग था कि परम धाम में लीला होती है 2, 3, 5, 7, और यहाँ लीला किसकी है? 1, 4, 6, 8। सुंदर साथ कई दिनों से गोतियां खा रहा था कि सरकार बार बार ये शब्द कहते हैं, है क्या? 2, 3, 5, 7 आनंद स्वरूप श्यामा जी के हैं, और 1, 4, 6, 8 सत्य स्वरूप नूर का जो है राज्य का वो है। अब ये सत्य स्वरूप क्या है, नूर का स्वरूप क्या है, और आनंद का स्वरूप क्या है? अब ये सत्य और आनंद क्या है? ये भी एक राज्य के 2 स्वरूप है। लीला के वास्ते स्वरूप एक ही है। जब एक कहेंगे तो क्या कहेंगे? सत्य चिद आनंद। जब 2 कहेंगे तो सत्य अलहदा करना होगा और आनंद अलहदा करना। अब सत्य क्या है और आनंद क्या है? एक भी है और 2 उनको कैसे करना है? सावचेत 2 भी करना है, एक से भी काम लेना है। इस वास्ते आप ध्यान के साथ, उस दिन बताया था एक हीरा होता है, डायमंड एक है ना, हीरा एक है ना। अब उसके अंदर 2 तेज होते हैं। ना समझ में आए तो बॉम्बे के सुंदर साथ के पास शायद छोटा मोटा हीरा डायमंड होगा, उनके पास यहाँ भी जोड़ियों के पास तो जिधर देखो डायमंड ही डायमंड होंगे ना। नहीं देखा तो देख लेना। एक हीरे के 2 तेज होते हैं, तभी तो उसको हीरा कहा जाता है। और वो तेज ना हो तो फिर क्या है? कांच का टुकड़ा। तेज है तो वो डायमंड है, और तेज नहीं है तो कांच का टुकड़ा है। बतेरे टुकड़े धक्के खाते फिरते। अब ध्यान के साथ, पारखी परखते कैसे हैं? उसका एक तेज होता है बाहर का, हीरे की चमक तेज नूर एक बाहर होता है, और एक उसके भीतर होता है। 2 होते कि नहीं होते? अब जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता, और जो अंदर का तेज है वो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर आ जाए तो अंदर वाला नहीं रहेगा, और अंदर चला जाएगा तो बाहर। इसलिए बोलो, दोनों की लीला क्या एक जगह हो जाएगी? दोनों की लीला करोगे एक जगह, टुकड़े करो खत्म हो जाएगा, फिर तो भले इकट्ठा कर लो, फिर तो मूल ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो बाहर का तेज जुदा रोशनी है और अंदर का तेज जुदा है। अब इसलिए परम धाम में लीला किसकी है? उनके निज अंदर मन के स्वरूप की। क्योंकि जी ये क्यों? अब ध्यान के साथ, वो चित्तगन स्वरूप है, ये तो एक डायमंड का प्रमाण दिया था। अक्षातीत कौन है? जड़ नहीं है, वो डायमंड की तरह पत्थर नहीं है, वो क्या है? चित्तघन स्वरूप है। अब चित्तघन स्वरूप ध्यान दो, जो चित्तघन है तो लीला किसकी करेगा? चित्तघन की या के जड़ की? तो जब स्वयं श्री राजी महाराज श्यामा जी का जैसे सुंदरता, कई बार प्रश्न कर देते ना, साइंस का जमाना है, अजी आप कहते वो अनादि है, अनादि है, अक्षरातीत है, तो फिर श्यामा जी कहां से आ गए? भाई राज्य अनादि हैं तो श्यामा जी कहां से बन गए? तो फिर जब श्यामा जी बन गए तो सखियां कहां से बन गई? अगर अनादि है तो सारी अनादि है क्या? हाँ, कुछ समझने की जरूरत है, ध्यान दो। साइंस का युग है ना, प्रैक्टिकल चाहते हो? अभी चर्चा से उठने के बाद थाली ले लेना, भंडार में से पानी को भर लेना, भर के उसके अंदर अपने को देखना। यही दिखाता हूं ना राज्य को, वहां जाके क्या देखो? अब देखो उसके अंदर क्या दिखेगा। पहले तो ये बताना पानी के रंग कितने दिखेंगे। थाली भरना, अभी धूप में जाना, बैठ, बताना पानी का रंग कैसा है। नीला नजर आएगा? बोलो। सूर्य की किरणें जब पड़ेगी तो पानी का क्या रंग नजर आएगा? लहर आएगी तो नीला भी नजर आएगा, लाल भी नजर आएगा, पीला भी नजर आएगा, हरा भी नजर आएगा, सब रंग नजर आएंगे कि नहीं? बोलो। तो है रंग कौन सा? तुम्हें तो नजर सारा आता है। अगर सफेद है तो लाल क्यों दिखता है? कहते हैं ये सफेद, फिर नीला कहां से आ गया? यही तो बातें हैं ब्रह्म रंग की। कौन समझने का यहाँ? अरे पानी तेरा रंग कैसा? अरे भाई जिसमें मिलाओ मैं तैसा, नहीं तो मैं जैसे का तैसा। ये तुम्हारी अपनी आंख देखने का कृष्ण है। वो कहता मैं तो वैसे का वैसा हूं। तुम्हारी आंख नीली है तो मुझे नीला देखोगे, तुम्हारी आंख लाल है तो मुझे लाल देखोगे।
तुम्हारी आंख पीली है, मुझे पीला देखोगे, मुझे जिसमें डालो मैं वैसा, नहीं तो मैं जैसे कहा तैसा। अब उस अक्षरातीत के स्वरूप निज जो दिल है, दिल वो किससे भरा है? अरे बाबा अभी तो कह रहे हो सत्य है, चिद है, आनंद है, तो आनंद उसके हृदय का जो नीर है, जो अंदर सागर है, वो किससे भरा है? आनंद ही आनंद भरा है, और बाहर के स्वरूप से नूर ही नूर है। अब आनंद दिल में होता है और शुआएं तेज कहाँ निकलता है? बोलो बोलो। अगर दिल में हो गुस्सा तो चेहरे पे क्या होगा? और दिल में हो आनंद। हाँ पकड़ो अभी इस बात को। लहरें अंदर दिल के सागर की तरंगे कौन सी मार रही हैं? आनंद की। तो चेहरे पे क्या पड़ेगा? आनंद। लेकिन दिखेगा क्या? तेज के आनंद दिखेगा। ए सुंदर साथ जी, ये जो श्री राज्य महाराज, क्योंकि हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड उनके हृदय में जैसे सागर में एक एक मिनट में लहरें नहीं कभी देखी? चले जाना बॉम्बे, लहरें देखने चले जाना, खड़े हो जाओ जाके जू के किनारे, एक मिनट में लहर वहां देखोगे, दूसरे मिनट में वहां आती है। वो लहरों के अंदर जो आनंद लेते हैं वो जानते हैं सागर की लहरें होती क्या है? बोलो गिनी जाएंगी? क्या वो खड़ी रहेंगी? क्या वो नापी जाएंगी? क्या वो तोली जाएंगी? इस तरह राज्य महाराज के हृदय को एक सागर से तुलना किया है, और उनका वो जो सागर है, ये तो फिर कहा है ना सागर। अब प्रमाण किससे नहीं? यहाँ कुछ तुलना में लाएंगे चीज तभी तो उसके सामने रखेंगे, जिसमें सदैव आनंद ही आनंद गंजान गंज इश्क भरा हुआ है। तो सागर भी रात को मस्ती में आता है कि नहीं? अरे क्या जानो, तुम समुद्र को बॉम्बे जाओ तब पता करके हो, रात को बिल्कुल सागर शांत होता है, लहरें भी बंद हो जाती हैं, लहरें भी बंद होती हैं। जब रात को देख के आओ, उस समय क्या होता है? अपनी मस्ती में होता है, अपनी मस्ती में जब होता है। अब राज्य महाराज को मस्ती रात, परम धाम की रात क्या है? जब श्री राज्य महाराज अपने आनंद की मस्तियों में होते हैं तो वहां रात होती है, वरना रात होती ही नहीं। यहाँ नियम है रात और सूर्य का, वहां नहीं। वहां कब होते हैं? जब वो अपनी इतनी मस्तियों में विभोर हो जाते हैं कि अपनी शुद्ध भी मस्ती में चली जाती है, खो जाती है, तो उसको रात कहते हैं। और वो रंगप्रवाली मंदिर होता है। अब वो परम धाम सारा जो स्थित है वो किसके साथ है? उनके हृदय के साथ, हृदय से स्थित है। और हृदय के अंदर क्या है? आनंद ही आनंद है। वो जो उनके आनंद का स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? श्यामा महारानी। अब श्यामा महारानी जी का जो स्वरूप है वो क्या है? 8वें में भी है कि नहीं? वो जो आनंद उनके हृदय का है तो वो शरीर से बाहर तो नहीं, उनके स्वरूप के अंदर है। हो गए 2 के हो गए 1 हैं। अब ध्यान के साथ, जब श्री राज्य महाराज स्वयं हृदय में, आदमी जब खुश मूड में होता है तो अंदर मस्ती लेता है। अब उससे पूछा जाए यहाँ किसी इंसान से, क्यों क्या बात है, अभी बड़े खुश नजर आते हो? यार क्या बताएं, बड़ी खुशी है। अरे कुछ खुशी तो बता सकेगा मैं क्या कैसे खुश हूँ? चेहरे से तो बढ़ते हुए बहुत खुश है, आज बड़ा आनंद है। ध्यान के साथ, तो श्री राज्य महाराज अपने उस आनंद के सागर में जब स्वयं देखते हैं, ध्यान के साथ, तो उस लहरों में, अभी थाली में जब पानी रखोगे हिलेगा, कितनी शक्लें नजर आएंगी? अरे भाई कितनी शक्लें नजर आएंगी? अभी प्रैक्टिकल देखना, फिर गिन के बताना शाम को। थाली में पानी भरो और थाली हिलेगी तो उसमें शक्लें कितनी नजर आएंगी? जितनी लहरें होंगी उतनी ही अपने को शक्ल नजर आएगी उसमें। एक लहर में एक शक्ल, दूसरे में दूसरी। एक तो होंगे हम और लहरें कितनी होंगी? अनेक। तो हमें पानी में शक्लें कितनी नजर आएंगी? ये जो जिनको अनेक लहरों के स्वरूप कह रहे हो,
ये किसके हैं? उनके दिल की खुशियों के या और कोई? ये है सखियों का स्वरूप, ये है उनके आनंद की लहरों के स्वरूप को सखियां करके यहाँ वर्णन किया है। अब गिन लो, कोई 12,000 ढकोसना चाहता है, अरे वहां लिखा है भाई मैं 12,000, वहां लिखा है 12,000, बेशुमार ले आऊं शुमार, भूल जाओ के 12,000 अनलिमिट। और प्रमाण भी है, ऐसे नहीं चले गए कहा मानक पहाड़ में हिंडोले 12,000 गोल और चौरस हवेलियां, और फिर एक हवेली से दूसरी उतरती उतरती 12,000 करती करती महानद के किनारे तक जाती, हारे के साथ हिंडोले हैं। और विकर्मा ने साथ देखा है, जब राज्य सामाजिक सखियां मानक पहाड़ में जाते हैं तो कोई भी हिंडोला खाली रहता है। करो गिनती कितनी, वो तो कुछ तो कहते, इसलिए हम यहाँ की अक्ल में उलझे चले जा रहे हैं। अरे 400 साल हो गए, 25 लाख तो अभी लाइन में खड़े हैं, हमारा तो नंबर। अब उस श्री राज्य के स्वरूप क्या यहाँ आके बताएं कि यहाँ कितना है? अरे भाई, अगर इस ब्रह्मांड की दुनिया की गिनती भी लेते लेते जब तक गिनती लेते हैं, इतने में गिनती दुगनी अगले साल तक हो जाती है। तो परम धाम की गिनतियां, जहां हर चीज ही सीमा से बाहर अतीत लहरें सागर की, उनको कौन गिनेगा? अगर पूछा भी मोहम्मद साहब से, जो साक्षात बातें भी करके आए, तो क्या कहने लगे कि भाई उनका जो कुछ भी है ना, वो खुद ही जब आएंगे तभी बताएंगे। मैं उनको क्या देखा, वो यहाँ किसके सामने तुलना करके रखूं? तो सुंदर शास्त्री, परम धाम में जितनी कुछ लीला हो रही है, वो किसकी हो रही है? आनंद हृदय के स्वरूप, जहां इश्क ही इश्क है। अब वो सारा स्वरूप जो है श्यामा महारानी जी का, वही परम धाम का सत्य ज्ञान के साथ, अब आनंद अंग का सतचिद आनंद पकड़ेंगे तो वही परम धाम सारा, सारी खुशहाली, जितना जर्रा जर्रा सारा परम धाम का है, वो किसके साथ लिंक्ड है? हृदय कमल से। श्यामा महारानी जी का सत्य का स्वरूप है, और उसके अंदर जितनी लीलाएं तरंगों से हैं, वो उनका आनंद है। अब उस राज्य महाराज की मस्ती, राज्य का संबंध एक श्यामा जी से है या किसी और से? उनका जो निज आनंद है वो एक हृदय से है, इसलिए उनका संबंध किनके साथ है? केवल श्यामा जी से। अब श्यामा जी जो आनंद का स्वरूप सागर है, उनका स्वरूप क्या है? जितनी वहां पर लहरें हैं, उनका संबंध श्यामा जी से है, ना के राज्य से। इसलिए और वाणी से लो, श्यामा जी में अंग हो सुंदर सा सागर कहो या लहरों का स्वरूप कहो, बात एक है। इसी तरह से श्यामा जी कहो या सखियां कहो, उन सब का स्वरूप एक। ये तो है परम धाम के आनंद की लीला। अब इसमें 4 सागरों का जो वर्णन आया है, तो लीजिए पहला सागर क्या है? जो श्री राज्य महाराज के स्वरूप बाहर, बाहर का जो तेज है, बाहर का तेज। फिर अब क्या कहा? भले देखो आकार को, भले देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। भले श्री राज्य महाराज के स्वरूप का तेज बाहर आप देखो, लेकिन बाहर का भी जो नूर खड़ा है, वो किस पर स्थित है? अंदर पे स्थित है। अब जब अंदर की लीला गंजान गंज इश्क में गलतान है, तो बाहर का तेज अब करे क्या? परम धाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उस नूर से स्थित कायम है सारा परम धाम, लेकिन अब वो जो इतना तेज का तेज है, उसको कहां स्थित करते? इसलिए उनको क्या कह दिया? वो कैसे है? एक सागर है। किसका? नूर का। जब सारे परम धाम को तेज नूर देने के बाद भी नहीं स्थित हुआ, तो एक जगह स्थित किया, उसको सागर की उपमा दे दी। अब वो वेदों में कह दिया पूर्णमदा, एक गया, क्या बचा? दुनिया कहेगी शून्य, लेकिन वहां क्या है? एक में से एक पूरा एक निकालो तो फिर भी पूरे का पूरा ही एक बाकी है। कौन समझेगा दुनिया में इसको?
कहेगा पागलों की मंडी इकट्ठी कर रखे जिनको यही नहीं पता एक में से एक निकाले एक बचता, तो वो क्या ज्ञान सुनाएंगे? ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये दुनिया की अकल से नहीं समझा जाएगा। तभी तो वेदों वाले बेचारे निराकार में ठंडे होकर बैठे कि भाई ये कौन सा एक है जिसमें से एक निकालो। फिर कहते हैं एक से एक, फिर उस एक में से जो एक निकाला हुआ है ना, नहीं समझा ये भी, उस एक में तो एक निकाला, एक बचा ही बचा। जो निकाला हुआ एक है उसमें से भी एक निकालो तो वो भी एक का एक। पहले एक मूल है ना, उसमें से एक माइनस करो तो क्या बच गया? एक। ऊपर वाला एक तो ज्यों का त्यों ही है, उसमें से जो एक निकाला हुआ है उसमें से फिर और एक निकाल लो तो वो एक में से जो पहला एक निकाला था वो भी एक का एक है। कौन समझेगा? जाओ कर लो तपस्या, बाप दो यूं करके क्या मिल जाएगा? हाँ, कमरा किराने से थोड़ा मिलता है, नम्रता से मिलता है, इश्क से मिलता है, प्यार से मिलता है। प्यार तब आता है जब अहंकार की सारी अकड़ें टूट जाती है, इसलिए वो बने। इसलिए दुनिया की भक्ति यहां नहीं चल सकती। सुंदर साहब जी, कोई इसलिए नहीं समझ सका क्योंकि गए तो थे उसको समझने, कर बैठे तपस्या, तपस्या की आई शक्ति, शक्ति से क्या आ गया? अहंकार अहम आ गया। सुंदर साहब किसको समझना चाहते हो? शिवराज जी को? एक सागर का क्या, एक कणके का वर्णन स्वामी जी कहते हैं, पात के एक कणके का वर्णन करता हूं तो मेरी उम्र तो चल जाए, मेरी आरबल पर पत्ते का वर्णन नहीं होगा। वास्ते रूहों के। अब यहां वो नीर, बाहर क्या है? नूर, अंदर क्या है? नीर। अरे बाबा शुरू से समझा, थोड़ा ध्यान दोगे। कल हुक्म हो गया जी मेर सागर, 8 सागरों का वर्णन, और सोना है तो फिर काहे का चक्कर मेरे डाल रखा है? आप अपनी नींद में मस्त रहो, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहने लगे। जब समझ ही नहीं आनी चर्चा कहाँ की शुरू हो रही, करवा तो बैठे हो आप लोग, ताकत नहीं कि आप जरा बैठ के सुन भी सके। ध्यान दो जरा, पहले डायमंड का आपको दृष्टांत दिया कि नहीं दिया? बाहर क्या है? नूर, अंदर क्या है? नीर। डायमंड के पानी से ही उसकी कीमत होती है। अब अंदर क्या है? नीर। और नीर किससे भरा है? आनंद ही। आनंद का स्वरूप जो है वो एक सागर स्थित है, जहां से लीला शुरू हुई हृदय के आनंद की। तो नंबर 2 वाला सागर नीर का है। पहला क्या है? उसका स्वरूप देखा, फिर क्या देखा? यार इसका दिल आज बड़ा खुश है। पढ़ा कहां से? इसका दिल बड़ा खुश है। पढ़ा कहां से? एक से पढ़ा, एक से पढ़ा, भाई खुश है। लेकिन वो खुशी है कहां? ऊपर के अंदर? अंदर। वो है नीर सागर, वो उनकी मस्तियों के नीर स्वरूप है, जिसको सखियों का सागर कहा गया, रूहों का स्वरूप कहा गया। अब भाई उनका शोभा क्या है, क्या खूबी है? जैसे डायमंड की कीमत, भाई इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है? भाई इसमें पीला पानी है, पुखराज कहलाता है, इसमें नीला पानी है, नीलम कहलाता है। भाई इसमें नहीं, नीलम भी नहीं, पुखराज भी नहीं, इसमें तो लाल रेड पानी है, सबसे और बढ़िया है। भाई वहां जो नीर है, जो अक्षरातीत राज्य महाराज का गजान गंज हृदय के नीर का स्वरूप है, जहां आनंद ही आनंद की लहरें हैं, तो भाई कुछ उनकी भी तो पहचान होनी चाहिए। हाँ जी, उनकी पहचान क्या है? तो कि उनकी एक दिली है। एक दिली टूटी, आनंद खत्म। नीर सागर क्या है? अरे बाबा सागर की लहरें क्या हैं? सागर से जुटी हैं तो नीर सागर है, सागर से टूटी तो खत्म। अब उन नीर सागर की लहरों का स्वरूप क्या है, शोभा क्या है, क्या खूबी है कि उनमें एक दिली है। एक दिली है तो लीला है। हो गया 2 और 3, हो गई 2 और 3। अब जो चौथा सागर है वहां रूहें तड़पती है, वहां तड़पती है। क्यों? एक दिली एक स्वरूप हो गया, दूसरा तीसरा एक हो गया। अब आनंद कहां से ले? आनंद कहां से ले? जब तक श्री राजी महाराज का स्वरूप मूड में आता नहीं तब तक इश्क मिलता नहीं।
पति रूठा, चाचा क्या सुन रहे हो, सिंधी क्या कह रहे हैं, रूठे हैं ना, अर्जियां गुजार रहे हैं, हर तरह से मना रहे हैं, हर तरह से कह रहे हैं धनी अंगना हूं तेरी, माफ कर दो, दरवाजे क्या बंद करके मना लो, बंद है ना दरवाजा। अब लाख अर्जियां रूहें परमधाम में करें, दूसरे तीसरे में एक दिली होके बैठे हैं। राज्य का पहला स्वरूप नूर का बाहर वो कौन सा है, एक नंबर एक क्या है, नूर, दूसरा क्या है, नील, तीसरा क्या है, एक दिली। अब आनंद में भी है, हम तो एक दिली में हैं, हम तो इश्क के सागर में हैं। जब तक धनी की नजर इश्क पे लाती नहीं, बोलो हमारी एक दिली काम आ जाएगी ना। अब एक रूहें एक दिली के स्वरूप में किधर निहार रही है, पहले सागर में। पहले सागर में कौन खड़ा है, श्री राज्य राय का नूर का पूर्ण स्वरूप खड़ा है। अब एक का और चार का स्रोत है। जब एक चार में आवे, जब एक चार में आवे, तब दो और तीन चार में चले जाएं तो क्या हो जाएगा, पांच। अब एक दो तीन चार पांच के भी आपको नहीं समझाते, समझाऊं कैसे। चलिए, एक सागर जो पहला है वो कौन सा है, नूर का, वहां क्या खड़ा है, श्री राज्य राय का स्वरूप खड़ा है, हो गया। अब आ जाइए उनके हृदय का नील सागर, जहां क्या है, इश्क ही इश्क, लहरें ही लहरें, और उन लहरों को क्या कहा गया, सखियों का सागर। अब आगे समझ, बराबर दो में खड़े। अब खूबी क्या है कि उनमें एक दिली एक स्वरूप होके वो लहरें दूसरे और तीसरे में बराबर चल रही, अनंत लहरें, एक दिली अनंत। क्या करें, एक दिली भी है, आनंद भी है, पर वो आनंद और एक दिली खामंद के बिना अधूरी। अब वो स्वरूप जो जिसने नजर से इश्क देना है, खड़ा कहाँ है, ओ नंबर एक में। अब दो और तीन मिलकर चार में खड़े होते हैं, सज करके पुकार करते हैं, दिल को हिलाया। दो और तीन कहाँ है, हाय हाय, अरे बाबा दो और तीन दिल का स्वरूप है, तो दिल में जब तड़प उठती है इश्क की, तो असर कहाँ आएगा, बोलो बोलो बोलो, दिल में इश्क के आगे उमंग प्यार में, तो कहाँ आएगा, रिफ्लेक्शन मुख पे आएगा। जब दो और तीन इकट्ठे हुए, चौथे में रखा कदम, तो एक का दिल, एक की नजरें, बोलो कहाँ जाएंगी, सब तरफ से हटके कहाँ जाएंगी, चौथे सागर में आके श्री राज्य स्वरूप खड़े हो गए। अब दोनों को आमने सामने करोगे तो एक रस होगा। आ भी गए चौथे सागर में तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। दो और तीन तड़प रहा है, दो और तीन, एक जब तक नजर ही ना करे, दो और तीन क्या कर लेगा। एक जब तक नजर नहीं देता तो उन सब लहरों का क्या है, फीकापन है। इसलिए पहले कौन लीला करे, एक चार में मिले तो दो और तीन की लीला पूरी होती है, और अगर एक चार में आता नहीं तो दो और तीन अधूरे का अधूरा खड़ा है। अब एक का मूल कहाँ है, एक का मूल कहाँ है, दो और तीन, नहीं समझे, एक का मूल कहाँ है, हृदय कमल है ना। और जब दो और तीन इकट्ठे हुए तो एक चार में आ जाता है। अब हो गया, चार में गए, दो भी खत्म, तीन भी खत्म, एक भी खत्म, चार हो गए। तो एक दो तीन चार मिले, कहाँ चले गए चारों के चारों, पांच में घर को हो गए। ना वहां एक है, ना वहां दो है, ना वहां तीन है, ना वहां चार है, सारे के सारे कहाँ हैं, हाँ पांच में। अब जब पांच से बाहर निकले तो छठा निकला है, वो वही है। जब पांच से बाहर निकलोगे तो छठा आया, जब छठा आया तो उसने सुध दी कि भाई दो तीन पांच सात, एक चार छह आठ। ये सुध किसने पकड़ाई, छह ने। वो छह क्या है, जब इश्क की मस्ती के बाद होश आए, इश्क के बाद आनंद लिया, गर्क हो गए, मिट गया, एक भी दो भी तीन भी चार भी पांच में गर्क हो गए, तो क्या आया, होश आया। वो होश क्या है, इल्म का सागर।
वो होश क्या है? इल्म का सागर। अब जब इल्म आया तो पता चला कि ओहो, हम कहाँ थे 2 और 3 में, और पहुंच कहाँ गए 5 में। किस कारण से? इल्म कह रहा है तुम्हारे कारण से नहीं, 7 के कारण से तुम 5 में आए हो। वो 7 क्या है कि तुम्हारी इनके साथ दिल की निस्बत जो थी, इसलिए जो है तुमको ये चीज मिली है। अब अगर एक को लेना है तो 7 के पास चले जाओ। इल्म होश दे रहा है क्या कि क्यों उदास हो भाई? जब वो इश्क की मस्ती के बाद निकले तो वो आनंद उदासी आती है। तो 6 कहता है घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, 7 के पास चले जाओ, वो तुम्हें लेके कहाँ चला जाएगा? 8 के पास चले जाओगे, फिर 8 के 8 वहां एक रूप हो जाओगे। अब चलिए 7 के पास। 7 कौन है? श्यामा महारानी हमारी निस्बत है। अब हम उनके पास जाके सरेंडर होते हैं। बस हे श्यामा महारानी 8 में ले चलो, 8 में ले चलो, उसके बिना नहीं काम चलेगा। अब वो भी जब तक उनके साथ 2 और 3 नहीं मिलती तो अकेला 7 8 में मिल सकता नहीं है। अब वो 2 3 को लेकर कहाँ चले गए? 8 के अंदर। और पूर्ण स्वरूप देखा तो क्या मिला? सच्चिदा श्री राज्य महाराज का स्वरूप। ये अब होश किसने दी? इल्म के सागर ने दी, या जब तक हम 2 3 5 7 में गर्क थे तब होश आई? तो सुंदर साथी परम धाम में क्योंकि अद्वैत आनंद का ही स्वरूप है, तो 4 सागरों के मालिक हृदय कमल है और 4 सागरों का मालिक नूर का स्वरूप है। तो जहां नूर के स्वरूप की लीला होगी वहां इश्क नहीं होगा, और जहां इश्क की लीला होगी वहां सत्य के स्वरूप की लीला नहीं होगी, वहां नूर के स्वरूप की लीला नहीं होगी। परम धाम में लीला कौन सी है? आनंद ही आनंद की है। तो आनंद के 4 सागर हैं, 2 3 5 और 7। और यहाँ क्या है? 1 4 6 और 8। जहाँ 1 4 6 8 है वहां 2 3 5 7 नहीं मिलना, और जहाँ 2 3 5 7 है वहां 1 4 6 8 नहीं मिलना। इस वास्ते यहाँ क्या है? इल्म का सागर है। इल्म ने होश दी और सारी पहचान करा दी कि हम अब ठीक है। सिंधी भाषा में लाड से कुछ भी कहा कि हम तेरी अंगना हैं, तू आके कह, क्या सागर की लहर कहेगी मुझे स्टाम्प लिख के भेज? वो मस्तियां और हैं। सिंधी भाषा में जो रस है वो कुछ और मस्ती का है, और ये श्री राज्य महाराज के सागर का पूर्ण स्वरूप जो है, जो हम परम धाम में अपने को जुदा कर बैठे थे। अब वही इंद्रावती कहती ओहो मैं अर्श में हक जुदा जानती, अल्यावती शब्द में वर्णन, कि हम परम धाम से क्या बातें करके आए थे कि मैं जुदा हूं और मेरा धनी जुदा है। और अब मैं जब दुनिया में आई ले सर जड़ में ढूंढती कि अगर यही भाव होते और ये हकीकत होती तो जैसे दुनिया वाले देवी देवता तीर्थंकर अवतार और पैगंबर अवतार आए, सबने जड़ रूपी संसार को लेके खोजा। कहते हम भी उसी तरह से अगर खोजते तो क्या निकाल देते? या निराकार कहते और या साकार कहते, पर नहीं। इंद्रावती कहते नहीं हो सुंदर साहब, यही तो गलत फहमी थी। हक आए बैठे बीच अर्श दिल चेतन, कि हम कहते थे जुदा हैं और राज्य कहते थे हमसे तुम जुदा नहीं हो। इसलिए जिस सारे संसार को दुनिया ने सिर पे उठा उठा करके खोजा, कोई वर्णन नहीं कर सका, और मेरे से वो वर्णन करा रहे हैं। क्यों? कि मेरे दिल जड़ को भी उन्होंने आकर के चेतन किया, और परम धाम के सनानंद को पालते हुए राज्य ने आके मेरे दिल को अर्श किया। मुझे होश आ गए कि ओहो, मैं जो परम धाम में समझ बैठी थी राज्य जुदा है, अब होश आ गई कि हम राज्य से जुदा नहीं और राज्य हमसे, हम उनके अंग हैं, हम उनकी लहरें हैं, वो हमारे सागर हैं, हम उनकी किरणें हैं और वो हमारे सूर्य हैं। उन्हीं की शोभा हम हैं और हमारे ही वो मालिक एक श्री राज्य महाराज हैं।
ये है वो परम धाम के श्री राज्य राय के सत्य चिद आनंद के स्वरूप के 8 सागरों का वर्णन, जहाँ एक एक स्वरूप का और बारीकियों के साथ जो है 8 सागरों में वर्णन है। पर सुंदर साथी, ये लज्जत तब आते हैं जब ये सत्यवाणी, हम क्या करते हैं, परायण परायण परायण, ऐसे कभी होश नहीं आती। बैठ करके जरा कैसे रात को उठ जाओ, कोई बात नहीं, लाइट जला लो, घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पड़े होंगे अपने, करने दो उनको, बंसरी बजाने दो अपनी। उस समय राज्य खोलो, उस समय बैठ के पढ़ो, उस समय अपने महबूब से बातें करो। तुम्हारे लिए लिखा है, छिप के साहेब करो तब ना, तब आएगा खासल खास नजकीश्वर। जो संबंध है उसके लिए कुछ धनी के नजदीक होके देखो तो वो रस सबके लिए, वो कहीं से सीखना नहीं पड़ता। जब दिल में इश्क लगा है किसी का, माशूक भले कितनी दूर हो, इधर आशिक तड़पता है तो उधर माशूक सो सकता हो। सुंदर साथ जरा तड़प के देखो, धनी कितना प्यार देते हैं, यही देते, यही लेके आए हैं, पर हम ना उसके लिए तड़पते हैं, खाली ढोंग रचे फिरते हैं। एक बार सच्चे दिल से तड़प के देखो, फिर बात करना की हालत होती क्या है। हम तो भगत बने हुए, माला फेर रहे, क्योंकि हमें उधर माला करो, माला, भजन करो, भजन भजन। किसका भजन? ओ बताने वालों, किसका भजन? उनका तो वो हालत हुआ है, हम तो डूबे हैं सनम, हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ, तुम्हारा भी साथ करेंगे, हमारा भी उन्होंने कर दिया। राज्य से जुदा करके भक्ति, माला माला, किसकी माला? क्या सागर की लहरें सागर की माला जपती हैं? हमें असल स्वरूप से ही जुदा किया गया, हमें असल स्वरूप राज्य से जुदा करके हमें दुनिया के जीवड़ों की तरह से जहां सराया गया आज दिन तक। अब धनी की फिर मेहर हुई, जिन्होंने अपने प्यार की नजर से देखा कि हो सुंदर साथ तो बेचारा बहुत बुरी हालत में पड़ा है, तब ये मेहर हो रही है। सुंदर साथ उस सुभान की मेहर हो रही है, उस मेहरबान की इश्क की नजर से हमारे ऊपर ये वाणी बरसाई जा रही है। हो सके अपनी आत्म से उस धनी के स्वरूप की पहचान करो। ये दुनिया के रिश्ते नहीं, ये दुनिया की बंदगियां नहीं, ये दुनिया के मार्ग नहीं है, ये किसकी लीला है? सत आनंद की। और बीच में कौन है? चिदघन श्री राज्य महाराज। अब उन्होंने अपने इस जगह ला करके वो मार्फत की चपाई को पकड़ लिया होता कि ये क्या है, भूल गया? हाँ, नूर सागर और सूर है एक और 6 नहीं। नूर सागर क्या है? 1 और सूर मार्फत क्या है? 6। जब और 1 और 6 हो गया तो निस्बत आ जाएगी, 2 3 आ गए, इश्क आ गया, आनंद आ गया, क्या बच गया? ये है श्री राज्य का सुख। और बड़े प्यार से वो कह रहे थे, सैया मेरी, भूल गए? सैया मेरी, गांव से आए हम, फरमान ले आए वास्ते तुम। अब मिलाओ उस चुपई को, या में बात है तुम्हारी रहेगी कहते हैं। 8 सागर हैं कि बाहर भी है कुछ, किस लिए बोले फिरते हो? सुंदर साथ असल निस्बत आत्म की पहचान के फना हो जाओ धनी पर, वो तो बाहें खोल के बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन रूह ऐसी है जो माया को पछड़ करके मेरे आकर के चरणों से लिपट जाए। हमें माया प्यारी लग रही है, इसलिए तड़पते रहो। कभी ना राज्य के पास जा सकोगे। कल कहा था, जो कोई अपना अंग बाकी रखे वो ना अर्श का सुख चखे, वो माया नहीं मरेगा। एक बार जरा फना होकर राज्य पे देखो तो सही, एक बार तो जरा माया से मिट करके धनी के कदम वास्ते एक कदम रखो। तो कहते हैं तू 1 कदम रख, मैं 10 बेर तुझे आगे लेने के लिए आता हूँ। पर तुम क्या कहते हो? निनादर के निनादर कहते, निनादर के निनादर चाहते। मैं कहता था सिर का मर फरफड़ कर। हमें शहूर ही भूल गया, हम दुनिया के जीवों की तरह लगा रहे पकड़ में और ढोंग नच रहे, होगी 6 माला हाथ पे मारा से। वारी ब्रह्म सृष्टि, ये तुम्हारी राह है क्या? ये तुम्हारी राह है? कहाँ लिखा है बताओ मुझे के मोम नकीर, ये राह, ये दुनिया के जीवों की राह है।
वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आ गया प्रभु। ईश्वरी फरिश्ते करें बैठ के उनका महाप्रभु आया है। हमें एक बार जरा आहा भर के पिया को पुकार तो लेने दो, आते कैसे नहीं? हमसे वो ठंडी आह भरी नहीं जाती क्योंकि हमारे दिलों में आहें किसकी छपी? पोतरे की, पोतरियों की, दोहतों की, सासों की, साली की, लड़कियों की। हमारी ठंडी आहें तो उनके लिए निकले। हे राज्य महाराज मेरा लड़का भी आ जाता। हम तो ठंडी आहें लड़के और लड़कियों की मर रहे, तो राज्य मिलेंगे? ना 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 ना, धोखे में ना रहना, कभी नहीं मिलेंगे। एकांत में बैठो, जरा एक आह नाला चला के देखना होता क्या है। राम राम फड़फड़ाने लगेगा, चीखें निकलने लगेंगी, राज्य का आवेश अंदर आके बैठेगा, ऐसे लगेगा कि वो मेरे से मिल रहे हैं। सुंदर साथ ए वचन तो है जागृत, ए वचन तो है जागृत और जगावत तत्क्षण, पर जो नाले सिर अपने तो क्या करे वचन। स्वामी कहते हैं वाणी मेरी क्या करेगी जब तुम सुन 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 करके भी, अरे भाई जगदीश से भैया बात तो ठीक है पर कुल देवी तो पुजवाई पड़े ना, जाओ मरो सड़ो नरक में। फिर इतनी सुन सुन के वाणी और हमें होश नहीं आया कि ये कुल देवियां सुल देवियां जन्मती और मरती हैं। और राज्य महाराज बाबा अखंड अद्वैत आनंद सतचित के स्वरूप है। इतनी भी जब हमारे मगज में बात नहीं धसती तो उनका आनंद ऐसे ही मिलेगा। मत घबराना, भले लीला वो यहाँ 1 4 6 की 8 की कर रहे हैं, पर हमारे साथ कौन आया हुआ है? 2 3 5 7 हमारे जामन खड़े हुए हैं। नहीं समझे? लीला यहाँ भले किसकी हो रही है? 1 4 6 8 की, पर हमारा जामन कौन है? 2 3 5 और एक ने लिख के दे रखा है। क्या लिख के दे रखा है? सुंदर बाई इन फेरे भेज दिए हैं साथ। बोलो लिखा है तो वो कौन है? 2 3 5 7। तो वो क्या कहां से लाएंगे 1 4 6 8? इसलिए वो हमें कहीं से भी ला के देगी। बच्चा रोता है, मम्मी चाहे मांग के दूध लावे, चाहे मोल दूध के लावे, चाहे कुछ भी करके लाएगी कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हम भी लिखेंगे श्यामा जी ला के इश्क धनी का देंगे कि नहीं दे? चाहे उनको मना, चाहे उनसे लड़े, चाहे उनसे झगड़े, पर श्यामा जी को भी उन्होंने ग्रंथि किया भी चिंता न करना, मेरा आवेश मेरा स्वरूप मैं सब विद तेरे साथ है। पर जब हमें पता ही नहीं हमारा संबंध किनसे है, हमने लेना किनसे क्या है। सुंदर साथ पुतला संसार का मिल गया तो क्या हुआ? पुकारा धनी को, धनी तुमसे दूर नहीं है, पर हम पुकार रहे माया की शान को, इज्जत को। जरा सी बात हो जाएगी मुंह सड़े फिरेंगे 8 दांत। परम धाम जाना चाहते हो, नरकों के रास्ते मांग लो राज्य से, वो भी खुल जाए तो कृपया समझना। जरा सी बात सुंदर साथ के सर का कलेजा भून गया। लाना किसके चाहते हो? अर्श के मालिक ना। शीतल ठंडक इश्क प्यार का स्वरूप रखा, सदा राज्य महाराज का प्यार रखेगा, सदा श्यामा जी साथ रहेंगे, सदा आनंद बरसाएंगे। लेकिन छुपा के रखना पड़ता है, छुपा के बहुत प्यार से। कभी भी राज्य महाराज जुदा नहीं है। सुंदर साथ बस इतना ही स्वीकार करो, ये 8 अंग जो 8 सागर कहे हैं, ये श्री राज्य महाराज के 8 अंगों के स्वरूप का वर्णन है, और कोई सागर कोई इलम या किताब नहीं है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जे। तुम
वाला जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया सो क्यों देखूं नीके कारजे। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के, पिया जी मेरी सुन के पिया दिल करो अब जी नगे। किन किन खबर जो लीजिए मैं अर्ज करा दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हाली कंठ लगा जी। कंठ सो कंठ लगाए के, कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वार में जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी जी। मैं क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर वारी अंग बल जात जी। तुम तैसे कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।